तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टारगेट्स के बारे में। ठीक है, जो जीडीएस को टारगेट्स मिलता है मंथली वाइज, एनुअली, जो मान लो अभी साल ख़त्म होने वाला है तो बहुत सारे टारगेट्स मिलता है। इसके लिए टाइम टू टाइम बुलाया जाता है, जीडीएस के साथ मीटिंग होता है कि आपको इस तरह से टारगेट कंप्लीट करना है, इतना अकाउंट खोलना है, इतना ये करना है, इतना इंश्योरेंस करना है। तो बहुत तरह का टारगेट्स दिया जाता है, डिविजनल हेड चाहे सर्किल हेड। ठीक है, समझ रहे हैं ना, सर्किल ऑफिस से टारगेट्स आता है डिविजनल हेड को, डिविजनल हेड फिर सब डिविजनल हेड को टारगेट्स देते हैं एंड सब इस तरह से फिर उसको जीडीएस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस तरह से वो टारगेट को कंप्लीट करने के लिए तो बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं। कभी वो टारगेट जो कंप्लीट नहीं करते उनको हरास किया जाता है, डांटा जाता है। तो इस तरह का जो सिचुएशन है अभी कंट्री में चल रहा है पोस्टल डिपार्टमेंट में। तो जीडीएस का कंप्लेन ये है कि मुझे टारगेट्स के नाम पे हरास किया जाता है, डांटा जाता है। ठीक है, मेरा मनोबल इससे गिरता है। तो सब मुद्दों पे बात करने के लिए जीडीएस सेक्रेटरी या फिर प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टर जनरल से डायरेक्टली बात किए, मीटिंग किए कि जीडीएस को हरास नहीं किया जाए टारगेट्स के नाम पे, उनको बुला बुला के बार बार टारगेट्स ना दिया जाए। इससे डिप्रेशन होता है, बहुत लोग टारगेट्स के नाम पे डिप्रेस होके जॉब छोड़ रहे हैं, हैरासमेंट फील करते हैं। तो बहुत तरह का सिचुएशन चल रहा है कंट्री में, जिसमें टारगेट्स के नाम पे जीडीएस बहुत हैरास हो रहे हैं, उनको दबाया जाता है, उनकी आवाज़ को, उनके मनोबल को तोड़ा जाता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए डायरेक्टर जनरल से एक मैसेज आया है जो कि पूरे हेड ऑफ सर्कल को दिया गया है। डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विस महानिदेशक डाक सेवाएं 11 दिसंबर 2023 को आया, मतलब आज ही 11 दिसंबर है। और जितना भी यूनियन के सेक्रेटरी है वो लोग अभी मीटिंग किए हैं। वो जो इंडिफिनिट स्ट्राइक होने वाला था उस पर मीटिंग किया गया था कि स्ट्राइक को रोका जाए और जो भी डिमांड्स है जीडीएस को पूरा किया जाए। तो उसमें ये पता चला कि जितना भी हेड ऑफ सर्कल है उनके अगेंस्ट कंप्लेन किया गया कि आप उनके डिवीज़न में जितने भी ऑफिसर्स वगैरह हैं वो लोग जीडीएस को मनमानी टारगेट्स देते हैं, वो पूरा नहीं होता है तो उनको हैरास किया जाता है। तो ये कंप्लेन डायरेक्टर जनरल को किया गया है। तो उनका जो रिप्लाई आया है वो चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए बताया गया, आई वुड लाइक टू अट्रैक्ट योर अटेंशन टू द एक्शन पॉइंट्स इमेनेटिंग फ्रॉम द रेवेन्यू टारगेट मीटिंग चेयर्ड बाय डीजीपीएस विद हेड ऑफ सर्कल ऑन 21/2/2023 सर्कुलेटेड टू ऑल हेड ऑफ सर्कल बाय एडीजी कोऑर्डिनेशन डाक भवन ऑन 22/2/2023 wherein inter alia circles were requested to direct their officers against applying undue pressure on staff and GDS for meeting targets. I am sorry to note that despite issue of these clear instruction, I have been receiving representation from GDS staff association as well as individuals regarding harassment of departmental staff, GDS staff in the context of achieving targets and sometimes initiation of disciplinary proceeding also. कहने का मतलब है कि डायरेक्टर जनरल डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट किए थे 21 फरवरी 2023 को कि जो भी टारगेट्स दिया जाता है, मंथली मीटिंग सब होता है, वो उनके नाम पे, टारगेट्स के नाम पे हरास नहीं किया जाए, चाहे इसके नाम पे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय या फिर जीडीएस को हरास नहीं किया जाए। उसके लिए एक सही स्ट्रेटजी होता है टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए। इस अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको डिमोटिवेट नहीं करना, डांटना फटकारना नहीं है। ठीक है, और उसके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करना, उसको कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेना है। तो ये सब चीज़ डायरेक्टली बता चुके थे 21 फरवरी 2023 को जो मीटिंग हुआ था। ठीक है, डायरेक्टर जनरल और जितने भी हेड ऑफ सर्कल है उनको ये बताया गया था डायरेक्टर जनरल के थ्रू कि कोई भी स्टाफ को हैरासमेंट नहीं करना है टारगेट्स के नाम पे। सेकेंड पॉइंट में है, आई वुड लाइक टू एम्फसाइज दैट द वर्क फोर्स ऑफ द डिपार्टमेंट वेदर डिपार्टमेंटल और जीडीएस many a times face various constraints in meeting the targets. We need to provide necessary support to our workforce in terms of skill, training and resource etc. to help them to achieve the targets assigned. A motivated and committed workforce is a prerequisite to achieve our objectives targets. Undue harassment or initiation of disciplinary proceeding in respect of departmental or GDS staff in the context of target achievement is also desirable as leads to resentment and demotivation amongst them.
कहने का मतलब ये जो टारगेट्स दिया जाता है उसके लिए मीटिंग बुला करके और उनको प्रेशर दे करके टारगेट्स कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। उसके लिए मोटिवेट करना है, उसके लिए स्किल है, जो भी मान लो लेक्चर के थ्रू हो, वीडियो के थ्रू हो, जैसे भी उनको एक प्रॉपर स्किल के साथ उनसे ट्रीट करना है, बात करना है, ठीक है। जो भी टारगेट्स कंप्लीट करने में उनको हेल्प मिल सके, उनको मोटिवेट करना, डिमोटिवेट नहीं करना है। और कोई भी एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं लिया जाए कि वो टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, उनको पनिशमेंट देंगे, सैलरी काट लेंगे। ये सब चीज़ डराना धमकाना, जिसके वजह से जीडीएस कोई सुसाइड करने के लिए सोच भी लेता है या फिर वो डिप्रेशन में रहते थे। ये सब चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होना चाहिए, लक्ष्य ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य क्या होता है कि आपको पॉजिटिव वे में और मोटिवेट होकर काम करना है, और जो भी टारगेट्स दिया जाता है हायर अथॉरिटी से उसको सही तरीके से काम करना है, अंडर प्रेशर नहीं, विदाउट एनी प्रेशर उसको काम करना है, ठीक है। तो ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जितने भी टारगेट्स मिलता है उसके टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर रहे तो किसी को पनिशमेंट नहीं देना है, हैरास नहीं करना है, डांटना नहीं है, और कोई भी एक्शन नहीं लेना है कि आपको हटा देंगे डिपार्टमेंट से। किसी को इस तरह से डराना धमकाना नहीं है, जिसकी वजह से जीडीएस लोग इस तरह से फंस जाते हैं और गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। और लास्ट थर्ड में है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू इशू नेसेसरी डायरेक्शन टू ऑल द ऑफिसर्स ऑफ योर सर्कल in this regard and ensure that no such instances occur in your circle. An action taken report is to be submitted to me. और लास्ट में ये बोले हैं कि आपके सर्कल के अंदर जो भी ऑफिसर इस तरह से काम कर रहे हैं और डिमोटिवेट कर रहे हैं, जीडीएस को डांट रहे हैं और उसको प्रेशर दिया जा रहा है, टारगेट्स कंप्लीट कीजिए विदाउट एनी प्रेशर। इस तरह से सोचिए कि रैगिंग है, रैगिंग इज ए क्राइम। बहुत सारे स्कूल कॉलेज में रैगिंग होता था, आईआईटी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में, अभी रैगिंग कम हो गया। तो जब स्कूल कॉलेज में भी रैगिंग कम हो गया तो डिपार्टमेंट में जब कोई एम्प्लॉय काम करता है, कलीग्स के साथ ही वो रैगिंग कर रहा है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर चैनल के थ्रू उसको मोटिवेट किया जाए, उसके लिए वीडियो है, बहुत सारे इनकरेजिंग वीडियो अपलोड किया गया है डिपार्टमेंट के थ्रू, और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके वजह से जीडीएस को मोटिवेट किया जाता है और उसको अच्छे से ट्रेनिंग करके ही काम पे भेजा जाए तो अच्छा रहेगा। जिस तरह से प्राइवेट कंपनी सब में अच्छे से पूरे सिस्टमेटिक वे से काम चलता है, तो इस तरह से डिपार्टमेंट में भी चाह रहे हैं डायरेक्टर जनरल की इस तरह से काम है, और कोई किसी को प्रेशर नहीं देना है कि ये टारगेट्स कंप्लीट करो, ठीक है। और जो भी एक्शन लिया गया है ऑफिसर के द्वारा किसी जीडीएस पे, वो बोल रहे हैं रिपोर्ट भेजने के लिए। और कहने का मतलब डायरेक्टली ये समझिए कि जो भी टारगेट्स मिलता था आपको, अब उस तरह से हरासमेंट नहीं किया जाएगा टारगेट्स के नाम पे, नॉर्मली काम होता रहेगा, ठीक है। आपको भी अच्छे से काम करना है, जिस तरह से आप ट्रीट करेंगे ऑफिसर के साथ आपको भी ऑफिसर उसी तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव वे में काम करते रहिए, अगर आप भी काम करेंगे तो आपका नाम रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको पॉजिटिव वे में काम करना है कि आप किसी पब्लिक को सर्विस दे रहे हैं तो पब्लिक आपको रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है। वो सर्विस देने से आपको पैसा मिलता है, ठीक है, डिपार्टमेंट आपको पैसा देता है, इससे पब्लिक को बेनिफिट मिलता है, तो दोनों तरीके से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। इधर से पैसा मिल रहा है, पब्लिक से रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर पब्लिक को सर्विस देंगे तो आप सोचेंगे कि नहीं टारगेट्स दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती हमसे काम कराया जा रहा है, तो ये गलत है। आप भी अगर कंपनी खोलेंगे और आपका एम्प्लॉय अगर काम नहीं करेगा, मन मर्जी करता रहेगा, तो आप भी डांट सकते हो। इसी तरह जीडीएस या फिर डिपार्टमेंट भी इसी तरह है। जीडीएस तो फील्ड वर्क काम करता है, फील्ड में काम करता है, ऑफिस ग्राउंड लेवल पे काम करता है, तो पब्लिक डीलिंग उन्हीं के साथ करना पड़ता है। तो बहुत सारे बीओ में क्या है ना, फ्रॉड हो चुका है, पहले हुआ था, और बहुत सारे ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है जिसके वजह से पब्लिक आना नहीं चाहता है। तो पब्लिक को लाने के लिए आपको अच्छे से पोलाइटली बात करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, सर्विस को एडिट करना है, जिस तरह से अभी अट्रैक्ट करने के लिए आधार कार्ड, पीएम किसान, बहुत सारे स्कीम को लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट, आप उसको प्रोवाइड कराइए ऑफिस में तो पब्लिक आएंगे आपके पास, ठीक है। सिर्फ अकाउंट ओपनिंग करने के लिए पब्लिक नहीं आना चाहता है, और भी बहुत सारे सर्विस को ऐड करेंगे तो पब्लिक जरूर अट्रैक्ट होके आएंगे, ठीक है। जिस तरह से अभी देखिए यूट्यूब पे रील्स ज़्यादा चलता है, क्योंकि रील्स का रीच ज़्यादा जा रहा है,
क्योंकि पब्लिक रील्स देखना पसंद करता है। इसका मतलब क्या है, जो क्रिएटर रील्स नहीं बनाएगा वो पीछे हो जाएगा। तो आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा। पब्लिक का जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड्स है, उसको पूरा करेंगे तो पब्लिक जरूर आपके ऑफिस में आएगा, काम कराएगा। इससे क्या होगा, टारगेट्स कंप्लीट करने में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आपको 100% देना काम करने में, चाहे जिस भी पोस्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है, चाहे बीपीएम में हो, चाहे बीपीएम में हो, चाहे डाक सेवक में। अगर आप डाक को सही समय पे ले जाएंगे, टाइम पे, तो पोस्टमैन यानी एबीपीएम सही समय पे डिलीवरी करेगा, जिसकी वजह से जो जिसका जो काम है, जो काम रुका वो टाइम पे हो सके। और आप बीपीएम है तो बीपीएम रेगुलरली ऑफिस खोलेंगे, टाइमली ऑफिस खोलेंगे और प्रॉपर सर्विस देंगे, तो लोग भी आपसे इम्प्रेस होके आएंगे। तो इस तरह से टारगेट्स इजीली कंप्लीट हो जाएगा, जो भी टारगेट्स दिया जाएगा डिवीजन से। तो इसमें नेगेटिविटी की बात नहीं है, आपको पॉजिटिव होके काम करना है। ठीक है, बट फिर भी बहुत जगह पे ये सब चीज़ को दबाया जा रहा है कि आपका जो राइट है वो छीना जा रहा है। बहुत सारे इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट खुद को बॉस समझते हैं, अलग तरीके का ट्रीट करते हैं। हर इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट अच्छे नहीं होते बिहेवियर के, तो मिसबिहेव करते हैं जीडीएस के साथ। तो जीडीएस को भी गलत फील होता है कि नहीं, मेरे साथ गलत बिहेव किया जा रहा है। तो ये कंप्लेन एक्चुअली बहुत दिन से चलता आ रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि हर आदमी को चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव वे में काम करना है, आपको 100% देना है। जब भी कोई ऐसा मोमेंट आएगा कि आपको विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी लॉजिक आपको डांटा जा रहा है, आपके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, तो आप कंप्लेन कीजिए। यूनियन में आप कंप्लेन कर सकते हैं, इसका एक्शन लिया जाएगा। ये जो आउटपुट निकल का आया वो यूनियन का ही है। यूनियन वाले अभी मीटिंग किए हैं डायरेक्टर जनरल से, यूनियन सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, तो वो लोग कंप्लेन किए हैं और कंप्लेन का यही नतीजा है कि आपके पास डायरेक्टर जनरल का डायरेक्ट मैसेज आया है और ये बताया जा रहा है कि जो भी ऑफिसर, डायरेक्ट सर्किल हेड को डांटा जा रहा है कि आपके सर्किल में जो भी ऑफिसर इस तरह से काम कर रहे हैं उसको रोका जाए और जीडीएस के साथ मिसबिहेव नहीं किया जाए टारगेट्स के नाम पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ है, कोई भी गलत एक्शन नहीं लिया जाए और अपना पावर का गलत इस्तेमाल कोई ऑफिसर ना कर सके, उसको कंट्रोल वे में काम करना है, पॉजिटिव वे में, ये सब चीज़ है। और बार बार मीटिंग बुला करके कोई फ़ायदा नहीं है, उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया, तो वहाँ पे जीडीएस सीखेंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो उससे जीडीएस में एक पॉजिटिवनेस आएगा और काम करेंगे अच्छे से। और बार बार तुरंत मीटिंग बुला करके उसको डांटना, फटकारना, बोलना सही नहीं है। तो डायरेक्टर जनरल की मैसेज है, तो मैसेज में पॉजिटिव है जीडीएस के लिए। ठीक है, पॉजिटिविटी है, आपको बस आपको खुद पॉजिटिव रहना है और आपको हायर अथॉरिटी भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें डिमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट होकर काम करना। ठीक है, क्योंकि अभी जॉब मिल नहीं रहा, आपको मिल रहा है तो आपको 100% देना है। दैट्स इट, बाय।